संकट में है महागठबंधन सरकार। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज़ें कल घटित हुई, जिस तरह से पुल ध्वस्त हुआ, उसके बाद से तेजस्वी यादव बाहर आए, उन्होंने मीडिया के सामने कई बातों का खुलासा किया, लेकिन उसमें और जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं परबत्ता से, डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने जो बातें कही है उन बातों को लेकर के मेल नहीं खाता है। आपको बता दें कि संजीव कुमार ने इस विषय को विधानसभा में उठाया था। विधानसभा में उनके सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दिया गया था। उसके बाद उन्होंने पूरक प्रश्न उठाए थे और उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी कि इस पुल को बनने में कितना समय लगेगा, कब तक ये पुल उद्घाटन हो जाएगा। तो समय 2023 का दिया गया था, लेकिन उन्होंने इससे पहले भी बताया कि ये कैसे संभव है, क्योंकि एक बार बनते बनते पुल ध्वस्त हो चुका है और आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने समझने लायक हैं। इस पर क्या कुछ हुआ था और किस तरह से सरकार का जवाब आया था, पास जवाब मिल गया है। जवाब मिल गया माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। जवाब मिला है कि 2023 तक वो पुल अगवानी सुल्तानगंज कंप्लीट हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2021 में भी जब पूछा था तो बोला गया था कि 2021 दिसंबर तक हो जाएगा। 22 में जब पूछा था मार्च में तो बोला गया था 22 दिसंबर तक हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है 23 दिसंबर तक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हो जाए। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, वो पुल टूट गया था बीच में पिछले साल, तो जवाब आया है। तो मैं पूछा था कि अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया है दोषी पदाधिकारी के, चाहे जो भी वहां पे हैं उसमें। तो जवाब में आया कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, एनआईटी पटना से जांच प्रोफेसर इसमें गए हैं, विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि एक साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। अब बताइए, इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, एक साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे उसमें जो आपने सारे इंफॉर्मेशन को दे दिया। माननीय मंत्री पथ निर्माण महोदय, स्पष्ट जवाब है। अब क्या इशू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण। और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो। क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है कि इनको मंत्री जी को संज्ञान में नहीं है, वो तो टूटा, उसके बाद अभी 1 महीने पहले जो नया पिलर का जो कंक्रीट हो रहा था उसमें भी क्रैक आ गया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको अपने स्तर से दिखवा लें। मुझे उम्मीद है कि अच्छा से ही दिखवाएंगे मंत्री जी। धन्यवाद। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर देखा जाएगा। किसी के जान मान का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने का काम करे। माननीय सदस्य, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।